100 ग्राम देखो वेट ऊपर नीचे ये होता रहता है। अगर गेम को देखा जाए तो एक दिन में एक खिलाड़ी को 3 बार करना वो मायने रखता है। तो उनको क्वालिफाई करके एक खिलाड़ी पे अंगुली उठाई जा रही है, उसकी मेहनत को नकारा जा रहा है। ठीक? सरकार का पैसा नहीं है, आपने किसी पे एहसान नहीं दिखाया है, वो आम जनता का पैसा है जो एक खिलाड़ियों के लिए बचा के दे रही है। आप किसी खिलाड़ी के लिए पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो आप नेगेटिव भी मत बोलिए। अगर 10 रुपये में देश का नाम रोशन होता है तो फिर आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? और किसी खिलाड़ी की आप मेहनत को आप देश की इज्जत को 10 रुपये में नहीं तोड़ सकते। देश में खिलाड़ी का सम्मान नहीं है तो बाहर के देश क्यों करेंगे? वो आज आपको देखने को मिल रहा है। यही जंतर मंतर था, यही दिल्ली थी, यही प्रिया मेघवाल थी। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आप आरक्षण दे किसको रहे हो? तीसरी बात सरकार भाई कहाँ दिखे उन्होंने? नहीं, आप आरक्षण दे किसको रहे हो? आप आरक्षण बचा रहे हो और ये झूठा ढिंडोरा पीट रहे हो। महिलाओं की रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ है? अरे आप सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हो, आप क्या आरक्षण दो? जो महिला धाड़ेगी ना उसको कोई आगे नहीं लाएगा। आज चंद्रशेखर भाई है, खुद स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचा है और आज वो संसद में कैसे ढाल रहा है आप देखो। हाँ, सबकी आवाज़ उठा रहा है। तो ऐसे अगर बहुत लोग आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी का हक और अधिकार खा जाए, कई महिलाओं सुरक्षा के लिए वंचित रह जाए या किसी की शिक्षा पूरी नहीं हो पाए और या इतना क्राइम जो बढ़ रहा है वो क्राइम हो जाए। एक बड़े समय के बाद आज मैं प्रिया मेघवाल के साथ हूँ। पिछली बार आगरा से हमने धमकारवा से प्रिया मेघवाल की तस्वीर आपको दिखाई थी, उनका साक्षात्कार दिखाया था, किस बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी थी और किस तरह से इस देश के अंदर हो रहे भेदभाव को भी उन्होंने उजागर किया था। हालांकि वो गेम्स से आती है तो गेम्स को लेकर ही आज हमारी उनके साथ साक्षात्कार है। विनेश फोगाट 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बीट कर देती है, फिर वो फाइनल में पहुंच जाती हैं। फाइनल में अगर हार भी जाती, गोल्ड ना भी ला पाती तो एटलीस्ट कांस्य पदक लाती, कुछ तो देश के हिस्से में आता। लेकिन उनको गेम से बाहर ही कर दिया गया। देश के वो कोच क्या कर रहे थे जिन्होंने उनको 50 किलो भार में 3 बार खिला दिया और चौथी बार में आके उनको कहा जाता है कि 2 किलो वेट बढ़ गया है। रात भर वो साइकिलिंग करती हैं, बेहोश होकर गिर जाती हैं, खेलने पहुंचती है तब भी 100 ग्राम वजन उनका एक्स्ट्रा हो जाता है। कहीं षड्यंत्र इसमें नज़र आता है या ऐसा हो जाता है खिलाड़ियों के साथ? आप खुद खेल के फील्ड से हैं। देखो, मैं बॉडी बिल्डर हूँ और वो पहलवान है। उनको कम करना पड़ता है, आपको बढ़ाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनसे ज़्यादा टफ गेम है हमारा जी। हम 1 महीना पहले अनाज छोड़ देते हैं जी, 15 दिन पहले नमक छोड़ देते हैं और 30 घंटे पहले उनका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है। वो पहलवान है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ जी। और हमारा इसलिए अलग है कि हम 365 दिन उबला हुआ खाते हैं और उसके बाद 1-2 महीने पहले हम अनाज छोड़ देते हैं, उसके बाद में 15 दिन पहले नमक छोड़ देते हैं, 30 घंटे पहले पानी छोड़ देते हैं, तो वाटर लेवल बॉडी से निकल जाता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक दिन में 3 गेम 3 पहलवानों को पछाड़ना बहुत मुश्किल काम है और उन्होंने वो करके दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। और 100 ग्राम देखो वेट ऊपर नीचे ये होता रहता है। अगर गेम को देखा जाए तो एक दिन में एक खिलाड़ी को 3 बार करना वो मायने रखता है। तो उनको क्वालिफाई करके एक खिलाड़ी पे अंगुली उठाई जा रही है, उसकी मेहनत को नकारा जा रहा है। चलिए, उंगली उठी जहाँ पर भी उठी, लेकिन देश के अंदर जो देश के आका हैं, आला अधिकारी हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। खासकर खेल मंत्री को तो बोलना चाहिए था, लेकिन खेल मंत्री तो उल्टा ही कुछ और बयान दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि 70 लाख रुपए और कुछ हमने इनको ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। तो मैं इनसे यही बोलना चाहूँगी कि आपने अपनी जेब से थोड़ी ना दिए हैं। सरकार इतना दे रही है, टैक्स भर रही है, सरकार की जेब की कटौती से हो रहा है। वो सरकार, ये जनता का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। आपने किसी पे एहसान नहीं दिखाया है, वो आम जनता का पैसा है जो एक खिलाड़ियों के लिए बचा के दे रही है। आप किसी खिलाड़ी के लिए पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो आप नेगेटिव भी मत बोलिए। उनके प्रोटेस्ट में उन्होंने बोला था, ब्रजभूषण जी ने, कि मेडल 10-10 रुपये में बिकते हैं। तब मैंने उनसे बोला था कि फिर अगर 10 रुपये में देश का नाम रोशन होता है तो फिर आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? और किसी खिलाड़ी की आप मेहनत को, आप देश की इज्जत को 10 रुपये में नहीं तोल सकते। तो ये तो देखो, ये जिसकी सरकार है केंद्र में, ये उन लोगों की मानसिकता, उन लोगों की, वो लड़की अगर जीत के आती तो इनकी मानसिकता
पे जीत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट अच्छा है। प्रिया, यहाँ पर एक सवाल और निकल कर आ रहा है। खेल मंत्री कह तो रहे हैं कि 70-80 लाख रुपए लगे हैं, हाँ, लेकिन वो कोच क्या कर रहे थे जो 3 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों को पिछाड़ती है? उन कोच ने ऐसी क्या डाइट दी उसको जो उसका वेट गेन हो गया, वो भी 100 ग्राम नहीं, 200 ग्राम नहीं, 1.5-2 किलो, जिसको कम करने के लिए पूरी रात उन्हें साइकिलिंग करनी पड़ी, बेहोश भी हो गई, अस्पताल भी जाना पड़ा उनको, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। मतलब ये सवाल तो कोच के ऊपर भी उठते हैं। बिल्कुल डाइटिशियन पे उठते हैं, कोच पे उठते हैं, प्रॉपर उनका डाइट प्लान पर डे, पर वीक, पर हावर्स का चेंज होता रहता है। तो आप लोग कहाँ थे? अगर उनका वेट गेन हो गया तो आपने उनको प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाई? ये एक देश का सवाल है, ये खाली स्टेट का सवाल नहीं है, नेशनल का सवाल नहीं है। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक में या कहीं भी आप देखो, इस बहुत सारे देश एक साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ अपनी मानसिकता दिखाई जाती है। खिलाड़ी तो आप अपना पूरा 101% परफॉर्म करता है, पर जो उनके साथ टीम जा रही थी वो क्या कर रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। पेरिस से कई सैकड़ों मेडल इस देश को आए हैं, यहाँ से खिलाड़ी गए हैं, पेरिस से मेडल जीत कर आए हैं। लेकिन इस बार पेरिस जो है उपहास उड़ाता हुआ नजर आ रहा है भारत देश का। मैंने शायद बोला था कि देश में ही खिलाड़ी का सम्मान नहीं है जी, तो बाहर के देश क्यों करेंगे? वो आज आपको देखने को मिल रहा है। यही जंतर मंतर था, यही दिल्ली थी, यही प्रिया मेघवाल थी, बिल्कुल आप आई थी और यही बोला था कि जब भारत देश में खिलाड़ियों का सम्मान नहीं है तो विदेश में कोई विदेशी लोग या कोई देश उन खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करेगा। उस बात को 6 मंथ, 1 साल हो गया, आप खुद देखो। आज आप मुझसे इतना बड़ा सवाल कर रहे हो कि पेरिस हंसी मजाक बना रहा है, तो पेरिस को ये पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, हाँ, खेल मंत्री, हाँ, ये सारे जो मंत्रिमंडल है, जब ये प्रोटेस्ट पे बैठी थी अपनी लाठी चलवा रहे थे, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, उस हर महिला की रिस्पेक्ट के लिए बैठी थी, तब ये लोग हंस रहे थे, लाठी चला रहे थे, इनको अरेस्ट कराया गया था। कैसे इनकी सड़क पे इज्जत तार तार की गई थी? उस टाइम मैं भी आई थी और आप उसी टाइम किसी ने नहीं बोला था, मैंने ही बोला था कि जब देश में खिलाड़ियों का सम्मान नहीं है तो विदेश में कोई नहीं करेगा, और आज ही वो सामने आ गया आपके। तो प्रिया, जब आप जीत कर आई थी पूरे देश ने सरमाते में बिठाया, खासकर समाज ने तो एक अलग ही पूरी पिक्चर तस्वीर वो आपने देखी कि जब देश की बेटी जीत कर आती है तो समाज कितना मान सम्मान देता है। अभी क्या वस्तु स्थिति है? राजनीति में जाने का सोच रही थी आप? मुझे कहते हुए प्राउड फील हो रहा है। नाम और पहचान प्रिया को समाज ने दी है, और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मान्यवर आप अपने समाज के कोहिनूर हो, तो मैं भी मेरे समाज के लिए कुछ मायने रखती हूँ। तो ये जो पहचान है, आज जो प्रिया मंच फिर रही है, चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बन रही है, तो ये समाज की देन है, और प्रिया की आखिरी सांस तक समाज को समर्पित है। जब प्रिया ने समाज को सर आंखों पे बिठाया था, अब प्रिया का फर्ज बनता है कि वो समाज के लिए मैदान में उतरे, समाज के लिए काम करें, और राजनीति में जाने का है तो जो समाज ने दिया है वो मुझे लौटाना है। मैं कैसे लौटाऊंगी समाज को? मैं हर इंसान को उसकी एक पहचान और उसकी एक जगह देना चाहती हूँ, उनके अधिकार देना चाहती हूँ। जो अदर पार्टी एक वोट की कीमत नहीं समझ पाए हैं, हम लोगों का जो फ़ायदा उठाया है, वो चीज़ समझा के मैं अपने समाज को देना चाहती हूँ। अच्छा, एक और आप जैसी बहुत सारी लाखों की संख्या में ऐसी बेटियां हैं, जैसे कि आपने भी शुरुआती दौर में बताया था कि कैसे किन विषम परिस्थितियों में आपने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद किस तरीके से परिवार को मनाया, फिर वेट लिफ्टिंग शुरू की, बॉडी बिल्डिंग शुरू की। लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो परिवार तक को अपने मन की दशा नहीं बता सकती कि 8वीं के बाद हमें पढ़ना है, 10वीं के बाद हमें पढ़ना है। कहीं ना कहीं डर होता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक मामला निकल कर आया कि खेतों में ज्वार लेने गई थी भैंस के लिए, वहीं पर उसको लड़कों ने खींच लिया, रेप कर दिया, मार के कहीं और फेंक दिया। इस तरह की घटनाएँ आती हैं। तो कम से कम जो हमारे समाज की बेटियाँ हैं, हमारे समाज की नहीं, देश की कोई भी बेटी हो जो ऐसे परिप्रेक्ष्य से आती है, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? अभी आप थे नहीं शायद, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। अभी राजस्थान में टीचर्स के लिए हुआ था तो भजन लाल जी ने बोला था कि 50% आरक्षण देंगे। जब देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आप आरक्षण दे किसको रहे हो? तीसरी बार सरकार आ रही, भाई कहाँ दे दिया उन्होंने आरक्षण? नहीं, आप आरक्षण दे किसको रहे हो? आप आरक्षण बचा रहे हो और ये झूठा ढिंडोरा पीट रहे हो। महिलाओं की रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ है? अरे आप सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हो, आप क्या आरक्षण दोगे? बिल्कुल।
और जो बेटियां नहीं पढ़ पा रही है, जो नहीं सक्षम बना पा रही है, तो उसके लिए समाज कर रहा है तत्पर। और देखो मैं 5 क्लास पढ़ी हुई हूँ बिल्कुल। और आज मैं खिलाड़ी हूँ। मैं उस स्टेट से आती हूँ, बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, आपने मेरे बारे में पढ़ा होगा। बच्चों को मार देते हैं वहाँ पर आज भी। हाँ, तो मैं उस स्टेट से आती हूँ जब महिलाएं घूंघट में रहती है। जब आपका हौसला बुलंद हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई रोक दे। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ, जहाँ प्रिया की ज़रूरत हो आप बिल्कुल बुलाओ। और मैं एक ये सच्चाई है, जो महिला धाड़ेगी ना उसको कोई आगे नहीं लाएगा। आज चंद्रशेखर भाई है, खुद स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचा है और आज वो संसद में कैसे धाड़ रहा है आप देखो। बिल्कुल, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, सबकी आवाज़ उठा रहा है। तो ऐसे अगर बहुत लोग आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी का हक और अधिकार खा जाए, कई महिलाओं सुरक्षा के लिए वंचित रह जाए, या किसी की शिक्षा पूरी नहीं हो पाए, और या इतना क्राइम जो बढ़ रहा है वो क्राइम हो जाए, कंट्रोल ना हो पाए। हाँ, ऐसी हिम्मत नहीं है किसी की। तो साथियों, आप प्रिया मेघवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की नाक को ऊंचा करने वाली, बॉडी बिल्डिंग में देश की पहली महिला हम कह सकते हैं उनको, जो इस स्तर पर पहुंची, बहुजन समाज की आन बान शान। और जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता से जो सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है, क्या लगता है आपको, कहाँ तक सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, जब प्रिया अपनी वीडियो को देखें चैनल पे, तो कम से कम उनको पता चले कि आप देश के किस कोने से उनको देख रहे थे।